शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से लोग सवाल करते हैं कि ये दूध को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन वही दूध क्यों चढ़ाया जाता है? जल बचाव के लिए हमारे पूर्वज चढ़ाते थे। आज कौन बचा रहा है? सरकार भी कोशिश नहीं करके हार गई है। हर नदी, तालाब, पोखर गंदगी से भरा पड़ा है। हर नदी का हाल आज नाले का समान हो गया है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई स्वच्छ नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज नदी के किनारे रहते थे और उस नदी में गंदगी नहीं, दूध चढ़ाया करते थे। इसलिए कि दूध में जानते थे कि पौष्टिक आहार है। वो जानते थे कि इसको अमृत समान हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है दूध को। इसलिए उस नदी में वो भगवान शिव पर चढ़ाते थे और वो पानी नदी में, नाला में, नदी में जाता था। हर पहले का बासिंदा नदी के किनारे हुआ करता था, तालाब के किनारे हुआ करता था और वह पानी जाया करता था उस नदी में, तालाब में। वो पानी हमारे पूर्वज अपने यूज करते थे। लेकिन आज के हम लोग उसी नदी और तालाब में इतना गंदा सामान फेंक देते हैं कि उसमें पीने तो थोड़ा, नहाने तक नहीं है। सरेआम जीव की हत्या किया जाता है और खून बहाया जाता है। उसका रक्त, मांस, पाँख जो हमारे शहरों में या कहीं ढेर लगा कर सालों 2 साल तक रख दिया जाता है। गंदगी, वो बदबू और गंदगी से वायु प्रदूषण और अन्य प्रकार के प्रदूषण और बीमारी फैलता है। इस पे कोई सवाल नहीं। हाँ, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर इसलिए दूध चढ़ाया जाता था कि जल स्वच्छ रहे। और हर पहले का घर नदी और तालाब के किनारे हुआ करता था और उस नदी तालाब के में ही वो दूध जाता था, जिससे जीव मात्र कल्याण होता था। वो आदमी को हो या जीव का हो, कल्याण होता था। और हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने भी विष पिया था, तो वो गंगा, जो उनके साथ में माँ गंगा रहती है उनके सर पे, तो उनके साथ में रहने से उनके जल पे दुष्प्रभाव पड़ने लगा, तो देवताओं ने दूध चढ़ाया था। इसलिए कि दूध अमृत सामान्य है, ये हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार। और हमारे पूर्वज जो वैज्ञानिक तरह से रहा करते थे, वो जानते थे कि ये दूध पौष्टिक आहार है और इसको चढ़ाने से जो नदी और तालाब में जाएगा वो हमारे घर में जाएगा, तो हम लोग स्वच्छ रहेंगे, हमारे परिवार स्वच्छ रहेगा। इतना साइंस तरीका से रहते थे हमारे पूर्वज, हमारे सनातनी। लेकिन आज इस पे सवाल किया जाता है कि दूध शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है? बर्बाद नहीं, वो कल्याण के लिए चढ़ाया जाता है। वो जो सावन मास में चढ़ाया जाता है, वो पानी मालूम है हमारे खेतों में जाता है और जो वो हमारे फसलों में जाता है और फसल के अंश में भी जो फसल तैयार होता है उसमें भी जाता है। आजकल लोग रासायनिक देते हैं खाद, उससे भी बीमारी लगता है, लेकिन उसके कारण से भी बीमारी कम हो सकता है दूध के प्रभाव से। इतना साइंस भी मान चुका है इसको, लेकिन सवाल उठाया जाता है। हमारे पूर्वज वैज्ञानिक तरह से रहते थे। हम सनातनी हैं भाई, हमारे कोई भी परंपरा है सब साइंस से भरा हुआ है।